हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे। आज हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही क्रूशियल और कंटेम्प्रेरी इशू पे बात करने वाले हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस टॉपिक के ऊपर पूरी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस वीडियो में जो भी 10 से 15 मिनट की ये वीडियो जाएगी, इसके अंदर समझते हैं एग्जैक्टली टॉपिक है क्या। देखो, आरटीआई एक्ट वर्सेस डीपीडीपी एक्ट होती क्या है, समझेंगे इस चीज को। इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर डेवलप किया गया। और वो कैसे, ये हमें कल के जो एडिटोरियल जो हिंदू न्यूज़पेपर का जो बेसिक एडिटोरियल था, उसके अंदर इसके ऊपर पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने को मिला। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, जी टू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिविल जो भी जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए जीएस पेपर टू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए एज अ करंट अफेयर इन इंडियन पॉलिटी के पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस टॉपिक इज डायरेक्टली रेलेवेंट टू दैट। तो सबसे पहली बात है कि क्या डीपीडी एक्ट 2023 ने आरटी एक्ट की जो ट्रांसपेरेंसी स्प्रिट है, उसको कमजोर कर दिया है? तो इसके बारे में जानते हैं। डीपीडीपी एक्ट क्या है, आरटीआई एक्ट क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट है क्या। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक माइलस्टोन लॉ था, जो सिटीजन्स को गवर्नमेंट डिसीजंस और रिकॉर्ड को एक्सेस करने का अधिकार देता था। राइट। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी को इंश्योर करना। लेकिन अब आया है डीपीडीपी एक्ट 2023, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस नए एक्ट का बेसिक मकसद है सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 क्लोज 1 क्लोज जे में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कर दिया है, जहां पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर अब और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी को जो है बहुत डायरेक्ट उस पर अटैक कर रहा है। राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ आरटीआई एक्ट के कॉन्सेप्शन को, ये चीजें आप मेंशन करते हुए चलना। आरटीआई एक्ट का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8 क्लोज 1 एंड क्लोज जे। इस सेक्शन में एक नया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कर दिया, जहां पर्सनल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब मेन इश्यू क्या है, एग्जैक्ट समझते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ। देखो, पहले आरटीआई के अंडर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में थी, तो इवन पर्सनल डेटा डिस्क्लोज किया जा सकता था। राइट। अब डीपीडीपी एक्ट के बाद, डीपीडीपी क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है। डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। तो हुआ क्या, अब इस डीपीडीपी एक्ट के बाद पर्सनल डेटा को एक एब्सोल्यूट ग्राउंड बना दिया गया है, जिसे डिनाई किया जा सकता है। अब भाई मैं पर्सनल डेटा नहीं डिस्क्लोज कर रहा, मेरी मर्जी है। ऑटोमेटिकली होगा क्या, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इशू आएगा। यानी कि अगर अब कोई आरटीआई फाइल करता है, जिस किसी पब्लिक सर्वेंट का सैलरी, ट्रांसफर रिकॉर्ड या कंप्लीट स्टेटस चाहिए, कि भाई किसी पर्टिकुलर जो पब्लिक सर्वेंट है उसका मुझे ट्रांसफर दे दो, ट्रांसफर रिकॉर्ड दे दो, सैलरी क्या है, कैसे है, कंप्लेन स्टेटस क्या है, तो थी इजीली कह सकती थी कि ये पर्सनल डेटा है एंड इसको डिस्क्लोज नहीं करा जा सकता। अब ये हो गया है। ये बिल्कुल आरटीआई, जो आरटीआई का बेसिक मतलब था, जो इसकी मूल भावना थी, उसके अगेंस्ट है। ठीक है। वो क्या कहता है, गवर्नेंस इज फॉर द पीपल। तो लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए। राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को सोचिए। अगर कोई सिटीजन कंप्लेन फाइल है एक करेक्ट ऑफिसर के अगेंस्ट, और वो आरटीआई के थ्रू केस का स्टेटस पूछता है, तब उसे बोला जा सकता है कि सॉरी, डेट्स अ पर्सनल डेटा, हर चीज को तो तुमने पर्सनल बना दिया। कंसीडर करो एक सेकेंड एग्जाम्पल, एक जर्नलिस्ट या फिर एक एक्टिविस्ट जो गवर्नमेंट कंट्रोल रिक्रूटमेंट पे काम कर रहा है, उसके लिए डेटा एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो इन जब डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट के, ड्यू टू देयर पर्सनल इश्यूज, तो हर चीज मुश्किल हो जाएगी। तो बेसिकली सिटीजन इनमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई ना यहाँ से। तो
अब सवाल उठता है कि ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी और एसएससी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। जीएस टू गवर्नेंस को पता होना चाहिए किस तरह एक लोग दूसरे लोग के इंटेंट को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, एसए पेपर, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी पे आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बैलेंसिंग राइट्स इन डिजिटल एज, ये सब इस इश्यूज से जुड़ी ही बातें हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस हमने पढ़ा है, ऐसे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप यूज कर सकते हो एज अ केस स्टडी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन, यही तो मेन मुद्दा है। इसके अलावा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके अंदर इंक्लूडेड है कि हमारे पास राइट है चीजें जानने का, राइट टू नो। और वहीं पे आर्टिकल 21 है, जो प्रोटेक्ट करता है राइट टू प्राइवेसी। लेकिन दोनों ही राइट को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो। ये ना हो कि प्राइवेसी के नाम पे ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन कर दिया जाए, एक चीज की वजह से दूसरी चीज को आप धकेल रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस 2017 में कहा था कि प्राइवेसी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको बैलेंस किया जाना चाहिए विद पब्लिक इंटरेस्ट। आई होप अब तक सारी चीजें क्लियर होंगी, वी ऑल आर ऑन सेम पेज, राइट। तो कंक्लूजन, अगर डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप करते हैं, आपको मैटर तो समझ में आ गया कि डीपीडीपी एक्ट और आरटीआई एक्ट के ऊपर जो ये चीजें उछल रही हैं, ये एग्जैक्टली है क्या। कैसे 2005 का लॉ, 2020 जो 2005 का लॉ है, जो स्टेब्लिश था, रिजिड था, ट्रांसपेरेंसी थी। अब 2023 का लॉ आके उसकी ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने की कोशिश करता है। तो अब समझते हैं कि कंक्लूजन क्या हो सकता है। डीपीडीपी एक्ट का बेसिक इंटेंशन सही हो सकता है, नोबडी इज सेइंग कि गलत है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट में आरटीआई जैसे पावरफुल टूल को डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। माइट बी डीपीडीपी एक्ट intention is right, but due to but while implementing this DPDP Act, there should not be the misuse of or the undermining of powers of RTI Act, because it is a most powerful tool. ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी दोनों जरूरी है, लेकिन इक्विटेबल बैलेंस बना और सिटीजन्स का ट्रस्ट बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिविल सोसाइटी, कोर्ट्स और लॉ मेकर्स सबको मिलके ये इंश्योर करना होगा कि सिटीजन एम्पावरमेंट सेक्रीफाइस ना हो किसी भी बेस पे। तो जहां ट्रांसपेरेंसी होती है, वहां अकाउंटेबिलिटी बनती है, और जहां अकाउंटेबिलिटी होती है, वहां डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। एंड फॉर दिस टॉपिक, आरटीआई एक्ट वर्सेस डीपीडीपी एक्ट 2023, मैं आपको एक प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में इसका जितना भी डेटा है वो प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए एक रेफरेंस मिल जाए कि अब आंसर को लिखे कैसे। लेकिन थ्रू दिस वीडियो, 10 से 15 मिनट का वीडियो सेशन था ये, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें जो इस प्रोविजन से रिलेटेड है, आई होप आपको अब क्लियर होंगी। आप लोगों को पता होगा कि भाई आरटी एक्ट क्या है, और डीपीडीपी एक्ट जो है वो न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है, कौन सा सेक्शन वायलेट हो रहा है आरटीई एक्ट का, प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नेंस से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है, एथिक्स का कॉन्टेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये था इस न्यूज का बिल्कुल बेसिक, राइट। आई होप आपको ये एडिटोरियल अब समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है स्टिल, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि उस डाउट को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए एंड आपकी क्वेरी को टेक फॉरवर्ड किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।